नाज़रीन, दो अहम मुल्क हैं कंबोडिया और थाईलैंड। इनके दरमियान इस वक्त जंग चल रही है। ये दोनों मुल्क जंग कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। तो ये क्यों है, ये जंग इनके दरमियान क्यों शुरू हुई है और जंग की मौजूदा सूरत हाल क्या है और उससे आगे क्या सिनेरियो बन सकता है, इस पर तफसील बताऊंगा मियाँ ताहिर। जी देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये दोनों मुल्क जो हैं, ये पहली दफ़ा इनकी जंग नहीं हुई। ये 2008 में भी इनकी एक जंग हुई थी, शुरू हुई थी और 3 साल 5 महीने वो रही थी। और आखिरकार हुआ ये था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये चले गए और वहाँ पे फिर कंबोडिया के हक़ में एक फ़ैसला आ गया था। इन दोनों मुल्कों के दरमियान ये बिल्कुल हमसाया मुल्क हैं, यानी कि ये एक ही खिता है और उसमें एक बॉर्डर है, तकसीम किया गया है। ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, यानी कि ये फ्रेंच की नौ आबादी थी। फ्रांस जो है इस खिते पे उसकी हुकूमत हुआ करती थी। उसने जाते हुए ये तकसीम किया, ये एक बॉर्डर बनाया। अब मसला वहाँ पे बॉर्डर के कुछ मुकामात पे है। अब दो टेम्पल्स हैं, उनका मसला है, उन पे एक लड़ाई है। हालांकि ये दोनों मुल्क जो हैं, कंबोडिया और थाईलैंड, ये बुद्धिस्ट है, यानी कि ये बुद्ध प्रस्त हैं और ये इनका हिंदू मज़हब से कोई मतलब उस तरह से बड़ा कम वहाँ हिंदू रहते हैं। लेकिन इस वक्त झगड़ा जो है वो इनका दो हिंदू टेम्पल्स पे है, दो हिंदू मंदिरों पे है। एक मंदिर का नाम है पेराविहेर और दूसरा है तामोन थाम। ये दो बड़े पुराने 1100 साल पुराने मंदिर हैं। 1000 साल पुराना कहते हैं, एक 1100 साल पुराना कहते हैं। ये उन दो सरहदों, इस सरहदों पे ये दो मंदिर हैं और ये कंबोडिया वालों का कहना है कि ये हमारे हैं, उनका कहना है थाईलैंड वालों का कि हमारे हैं। तो इस पे इनका झगड़ा जो है वो पहले भी रहा है, अब भी इनका इसी पे झगड़ा हुआ है। और वहाँ पे हुआ ये कि ये एक दूसरे के यहाँ जो लोग हैं वो आते जाते सिपाहियों को, जो फौजी हैं वहाँ पे इनकी एक दूसरे को पकड़ लिया, जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान होता है। और वहाँ से फिर उन्होंने इनका दरमियान में वहाँ पे एक सरहदी झड़प हुई और सरहदी झड़प जो है वो अब बढ़ के वो दोनों मुल्कों के दरमियान जंग में तब्दील हो गई है। और दोनों मुल्क एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, आर्टिलरी से, तोप खाने से, तोपों से, टैंकों से हमले कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो पलड़ा भारी है फ़ौजी लिहाज से, वो थाईलैंड का है। थाईलैंड के पास एयरफोर्स है, अमेरिका के दिए हुए F-16 हैं और F-16 आपको पता है जदीद जहाज़ हैं। और उसके मुकाबले में कंबोडिया के पास कोई काबिल ज़िक्र जहाज़ नहीं है, बस थोड़े से हेलीकॉप्टर हैं, उनके पास एयरफोर्स ना होने के बराबर है। तो इस वक्त थाईलैंड ने अमेरिका से इजाज़त भी ले ली है, चूँकि उनका जहाज़ है तो वो अपनी इजाज़त देते हैं साथ। ये तो आपको पता ही अमेरिकी टेक्नोलॉजी के ये मसाइल हैं कि कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन थाईलैंड ने उनसे इजाज़त ले ली है कि हम कंबोडिया के ख़िलाफ़ करेंगे और उन्होंने कह दिया, तो वो अब वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कंबोडिया से उन पे तोपखाने से गोले मारे जा रहे हैं और उनका कहना है कि वो सिविलियन निशाने जो हैं वो बना रहे हैं। और इसके ये एक हौसला अफजा अब तक की बात ये है कि थाईलैंड के वज़ीर आज़म का अभी जो बयान आया वो ये है कि हमने कोई ऐलान जंग नहीं किया, लेकिन दोनों मुल्क जो हैं उन्होंने अपनी फ़ौजें भी हाई अलर्ट पे रखी हुई हैं और एक दूसरे पे हमला भी कर रहे हैं। और इसमें साथ ही कंबोडिया जो है वो उसमें चीनियों की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। थाईलैंड में भी है लेकिन ज़्यादा उनकी कंबोडिया में इन्वेस्टमेंट है। तो चीन जो है वो कोशिश करेगा कि दोनों मुल्क जो हैं वो उनके दरमियान ये जंग बंदी हो जाए। और कंबोडिया ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है, अभी एक दरख्वास्त उन्होंने भेजी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सलामती कौंसिल का सदर है। तो उन्होंने दरख्वास्त भेजी है कि आप सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाएं ताकि ये जंग बंदी हो सके। तो इसका मतलब कंबोडिया जंग नहीं चाह रहा, थाईलैंड भी शायद नहीं चाह रहा। और थाईलैंड जो है वो वैसे वो चीन के ख़िलाफ़ नहीं है, हाँ अलबत्ता ये है कि उसको वो अमेरिका के करीब ज़रूर है और वो ताइवान के साथ भी उसके कुछ ताल्लुकात हैं, लेकिन को बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। वो वन चाइना पॉलिसी का वो भी कायल है, वो वन चाइना पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं है, यानी कि वो ताइवान का चाइना के साथ मिल जाने की मुखालफत नहीं करता, लेकिन ये है कि उसकी ताइवान की हमायत भी नहीं करता। अमेरिका के वो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा करीब है। तो दोनों मुल्क जो हैं वो इस वक्त जंग की कैफियत में हैं। और होगा क्या कि दोनों मुल्कों की जंग जो है ये शायद अगले कुछ दिनों में रुक भी जाए,
लेकिन उसके बाद असले की एक दौड़ शुरू हो जाएगी और असला बेचने वालों के बारे न्यारे हो जाएंगे, वो अमेरिका हो या वो चीन हो या वो रूस हो। तो ये दोनों मुल्क जो हैं वो एक दफ़ा फिर दौड़ लगाएंगे और एक अवामी दबाव भी होता है, एक बहाना भी होता है, जिन्होंने असला ख़रीदना होता है, जिन्होंने मतलब जो ताकतें मुल्क के अंदर बैठी होती हैं, तो ज़ाहिर है एक मुनाफा बख्श काम है असला ख़रीदना, असला बेचना, दोनों बेचना ज़्यादा मुनाफा बख्श है। तो अब वो कोई चीन से लेगा, कोई जाके अमेरिका से मज़ीद असला लेगा, ये एक इसका फ़ायदा या नुकसान है, जिस जो भी इसको कह लें। इसके अलावा इन दोनों मुल्कों के दरमियान को बहुत बड़ी वजह तनाज़ा नहीं है, सिवाय दो मंदिरों की जो मैंने आपको बताई है, सरहदी तनाज़ा है। और वो भी आपको मैंने बता दिया है कि साबका आलमी ताकत फ्रांस का पैदा करदा है। तो ये सारे तनाज़ात पैदा किए जाते हैं, रखे जाते हैं, ताकि बाद में उनसे फ़ायदा उठाया जा सके। तो अब इससे जो फ़ायदा उठाया जा सकता है वो असला बेचने का है। तो ये थी अब तक की जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल थी थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान। मज़ीद जो भी होगा उसके साथ हाज़िर हूँ।